गुड आफ्टरनून दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता ही है कि आपकी SSGD के लिए दोस्तों जो आपका 2025 में होने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए दोस्तों आपके लिए सीरीज चल रही है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं, यानी प्रीवियस ईयर जो आपके पेपर हुए उन शिफ्टों के आधार पर ही दोस्तों आपके लिए सीरीज चल रही है, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो और आपका जो है दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लगा सकें। यानी दोस्तों सारी चीज़ें कुल मिलाकर देखें तो आपके लिए जो ये बेस्ट सीरीज है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल सीरीज है। तो आप सीरीज को ज़रूर लगाएं, एक बार देखें ज़रूर, ताकि दोस्तों आपको पता चले कि प्रीवियस ईयर का पैटर्न क्या रहता है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा है, सारी चीज़ें आपके लिए पता चलेंगी। तो दोस्तों जितना आप प्रैक्टिस करोगे दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, उतना ही आपके लिए बेनिफिट है। तो दोस्तों 3 शिफ्टें मैं आपके लिए करा चुका हूँ। बाकी आज दोस्तों ये आपकी 2 फरवरी 2023 की लास्ट शिफ्ट है दोस्तों, यानी 4th शिफ्ट है। कौन सी दोस्तों? 4th। तो चलिए दोस्तों, इसमें जितने प्रश्न पूछे हैं सारे प्रश्नों को हम एक एक करके देखते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आए दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है। और दोस्तों जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें उन भाइयों से रिक्वेस्ट है मेरी, इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आपका फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ आपसे पूछा गया था लोहा और इस्पात डैश उद्योग हैं। तो लोहा और इस्पात जो है दोस्तों आपके खनिज आधारित उद्योग हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है भारत में किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है दोस्तों राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि भारत में मानसून की अवधि जून के आरंभ से सितंबर के मध्य तक डैश दिनों के बीच होती है। तो ये होती है दोस्तों 100 से 120 दिन के बीच। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने भारत के लिए क्रिकेट टेस्ट मैच में पहला शतक बनाया था। तो ये थे दोस्तों लाला अमरनाथ। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा, जिन्होंने दोस्तों भारत के लिए पहला शतक बनाया था क्रिकेट में। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि काम के अधिकार को लागू करने के लिए भारत की केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था दोस्तों 2005 में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। कौन सा दोस्तों? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है 2005 में आप जो है दोस्तों अधिनियमित किया गया था, यानी लागू किया गया था। तो आपको याद रखना है। और ये दोस्तों काम के अधिकार से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है भारत सरकार ने वर्ष डैश में एक अधिनियम पारित करके तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य की विशेष संवैधानिक स्थिति को रद्द किया था। तो किस वर्ष ये अधिनियम पारित किया दोस्तों? 2019 में। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि सितंबर 2022 में मेडागास्कर गणराज्य में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया। कहाँ दोस्तों? मेडागास्कर में। तो ये है दोस्तों भारत के राजदूत हैं ये दोस्तों मेडागास्कर में, बंडारू बिल्सन बाबू। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में क्यों हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, सिल्वर क्लोराइड जो है दोस्तों प्रकाश द्वारा सिल्वर और क्लोरीन में अपघटित हो जाता है, जिससे सफ़ेद जो है दोस्तों, सफ़ेद से क्या हो जाता है दोस्तों, थोड़ा सा सिल्वर जो है यानी चांदी जो है काली पड़ जाती है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। किसी वजह से दोस्तों, प्रकाश के अपघटन के कारण। तो अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि नवंबर 2022 की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय संचार और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है। तो 2022 में थे आपके दोस्तों अश्विनी वैष्णव। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है
भारत में हरित क्रांति में उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीजों के प्रयोग हेतु मुख्य आवश्यकता क्या थी? तो ये थी दोस्तों उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि B.R. अम्बेडकर द्वारा दमित वर्ग संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह की गई थी दोस्तों 1930 में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया है, चोल अभिलेखों के अनुसार विद्यालयों के रखरखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता? किसके द्वारा दोस्तों? चोल अभिलेखों के समय, यानी चोल शासन के समय जो भूमि विद्यालयों के रखरखाव के लिए थी, शिक्षा के लिए रखरखाव के लिए थी, उसको क्या कहा जाता था? तो उसे कहते थे दोस्तों साला भोग। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, कोशीय ऊर्जा हस्तांतरण प्रणालियों का मुख्य घटक क्या है? यानी दोस्तों एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ऊर्जा का स्थानांतरण किसी वजह से होता है दोस्तों? फास्फोरस की वजह से। सोडियम और फॉस्फेट जो होते हैं दोस्तों, इनकी वजह से ही दोस्तों एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जो है दोस्तों ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो ये आपको याद रखना है। एक ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है, मक्का और धान की फसलों की कटाई के दौरान किया जाने वाला हुरका बाउल नृत्य मुख्यतः एक कथात्मक नृत्य रूप है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह है दोस्तों आपका उत्तराखंड से। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों जितनी मैं सीरीज आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज है दोस्तों। चाहे आप ALP CBT 2 की उठा लीजिए, चाहे SSC GD की। और दोस्तों ये सीरीजें जो है आपकी तब तक चलती रहेंगी जब तक आपके एग्जाम समाप्त नहीं हो जाते। तो बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज है। तो दोस्तों सीरीजों को देखा करें दोस्तों, लिया करें, उनकी प्रैक्टिस किया करें, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार के नहीं। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को जैसे ही आप वीडियो को देखा करें या प्रैक्टिस किया करें, तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दिया करें, ताकि दोस्तों जो अन्य स्टूडेंट हैं उनको भी दोस्तों सारी सीरीजों का जो है लाभ मिल सके, ताकि उनकी भी तैयारी बेहतर हो सके। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जितना आप सपोर्ट करोगे उतना ही बेहतर है हमारे लिए। क्योंकि दोस्तों हमारा भी मन करता है कि अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर कंटेंट हम आपके लिए उपलब्ध कराएं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को सपोर्ट करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और यहाँ आपसे पूछा गया है कि राज्य की राजधानी को विभिन्न जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कों को डैश के रूप में जाना जाता है। इन सड़कों का निर्माण और रखरखाव राज्य लोक निर्माण विभाग यानी दोस्तों PWD द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाता है। तो उन्हें जाना जाता है दोस्तों राज्य राजमार्ग के रूप में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। यानी राज्य राजमार्ग जितने भी हैं दोस्तों, उनका निर्माण जो है राज्य लोक निर्माण विभाग यानी दोस्तों PWD के द्वारा किया जाता है। अगला है दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया है कि साजीबू चेराओबा भारतीय राज्य डैश में सनमाहिज्म धर्म का पालन करने वाले लोगों का चंद्र नववर्ष उत्सव है। तो देखिए दोस्तों, साजीबू चेराओबा जो है दोस्तों मणिपुर राज्य का नृत्य है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है ये सारी चीज़ें। और ये दोस्तों जो साजीबू चेराओबा जो नृत्य है, इस नृत्य को करने वाले जो लोग हैं दोस्तों, वो किस धर्म का पालन करते हैं? सनमाहिज्म का। तो ऑप्शन नंबर, ये तीनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो आपका दोस्तों ये नृत्य ये जो है आपको याद रखना है साजीबू चेराओबा। और एक आपका राज्य किससे रिलेटेड है? मणिपुर से। और किस धर्म का ये लोग पालन करते हैं दोस्तों? सनमाहिज्म का। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। यानी दोस्तों साजीबू चेराओबा जो नृत्य है मणिपुर से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है IOC के अंतर्गत पहला आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ खेला गया था? तो ये खेला गया था दोस्तों एथेंस में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है। तो नाबार्ड का पूर्ण रूप है दोस्तों नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे कथक के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है दोस्तों सुनैना सजारी लाल को। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के मूल अधिकार का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है। जो मूल अधिकार हैं ये कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों 2 फरवरी की 4th क्लास जो थी यानी 4th शिफ्ट जो थी, जिसमें जितने आपके इंपॉर्टेंट जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे के सारे प्रश्न मैंने आपके लिए बता दिए हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, शेयर कर दें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।